हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 का बेसिक्स लेने वाले हैं। आपको चैप्टर पता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक 2 11 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का शुरू है और 3.4 तक हम पूरा विद बेसिक्स कवर कर चुके। अब 3.5 में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं पहले उसका बेसिक्स, फिर एक्सरसाइज 3.5। अब ये जो एक्सरसाइज है इसके लिए आपको 3.4 तक पूरे आना चाहिए तो आसान जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इस बेसिक्स लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, बेसिकली इसका मीनिंग है ट्रायंगल के एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके का खेल खेलते हैं, ठीक है। ये हमें इस लेक्चर में देखना है, ठीक है। ये हमें इस लेक्चर में देखना है। ओके सर, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेंगे ABC, ठीक है। इसमें कुछ एंगल होंगे, ठीक है। ABC एंगल है, एंगल भी ABC इसके सारे, ठीक है। और हम बोल देंगे कि इन ट्रायंगल ABC, बहुत आसान है, देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, और इसी को A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आगे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ आप ध्यान से सुनना, A प्लस B इज इक्वल टू, ये C उधर चलेगा तो पाई माइनस C लिख सकते, B प्लस C इज इक्वल टू, ये पाई माइनस A हो सकता है, और A प्लस C अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा B उधर जाएगा तो पाई माइनस B, ठीक है। तो ये आपका कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। पहले तो यही है, पहले तो मैं 180 वाले एंगल के साथ ही खेलूंगा, फिर 90 वाले। तो पहले देखो, पहले अगर मैं लिखता हूँ सपोज साइन A प्लस बी, सपोज लिखता हूँ मैं साइन A प्लस बी यहाँ पे, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ पता है, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन पाई माइनस C, देखो। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चा, साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन C, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बिल्कुल, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, साइन B प्लस C, B प्लस C को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो साइन पाई माइनस A है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन है, ठीक है, क्लियर। अब देखो साइन A प्लस C अब लास्ट में, ठीक है, तो A प्लस C तो इज इक्वल टू साइन 180 माइनस B, तो साइन B, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया बस। अब सेकेंड देखो, सेकेंड देखो, सेकेंड यहाँ पे कॉस 180 माइनस C माइनस कॉस C, देखो कॉस में 180 में कोई चेंज नहीं आता, साइन का साइन कॉस का कॉस तो रहता है, लेकिन वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है इसलिए निगेटिव कॉस C, ठीक है। अब ये सबके साथ करना है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे कॉस A प्लस बी, डायरेक्टली ऐसे मत लिखो, फिर लिखेंगे कॉस 180 माइनस C, क्योंकि A प्लस बी किसके इक्वल है, 180 माइनस C के, देखो यहाँ से लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ये बताना रह गया, पता है आपको, ठीक है, फिर भी बता दिया। तो माइनस कॉस C, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, क्योंकि पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड, 180 माइनस थीटा, और थीटा हमेशा एक्यूट होता है, ठीक है, ये बात तो पता है ना। कॉस B प्लस C, इसी के जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, एक पैटर्न रहा तो समझ में आता है अच्छे से, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया माइनस कॉस A, ठीक है। अब कॉस A प्लस C, कॉस A प्लस C क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस B, ठीक है, यानी कि माइनस कॉस B, क्लियर हो गया, ये समझ गया होगा, कुछ नहीं, यहाँ से 180 माइनस थीटा लिखा, फिर यहाँ पे B प्लस C B A प्लस C B प्लस C, यहाँ पे भी A प्लस C B प्लस C A प्लस C, ये काम में आएगा उधर बहुत जगह एक्सरसाइज में भी और ऐसे भी जब काम पड़े, ठीक है।
तो इसको इस तरीके से लिखो, क्योंकि 180 होता ही है, गॉड गिफ्टेड है ये चीजें। तो इसको माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इसी का इधर सरकाओ। अगर बी प्लस इधर रख रहे हो, ए उधर लेके जाओ। अगर ए प्लस बी इधर रख रहे हैं, सी उधर लेके जाओ। अगर ए प्लस सी रख रहे हैं तो बी लेके जाओ। उसी हिसाब से लिख के फिर ये जो भी है वो कर सकते, ठीक है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव आ गए, लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाता है, इसलिए निगेटिव आ गए, ठीक है। जरा इसका स्क्रीनशॉट निकालना, इसको नोट करना, फिर 90 का एंगल देखते, ठीक है। ये 180 वाले हो गए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड ओके, ठीक है। अभी पहला 6 मिनट में हो गया, दूसरा भी ऐसा ही है, बहुत आसान, ठीक है। चाहता तो मैं इसको लेक्चर में इंटीग्रेट कर देता, लेकिन नहीं करना था मुझे, मैं अलग बनाना चाहता था, ठीक है। तो वापस से वो चीजें लिखते, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 पता है हमें, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, देखते जरा, रुको, वो ऊपर ये दिख रहा है, ओके, थोड़ा बड़ा कर लेते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए, और a प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी। तो ये कुछ जरूरी चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपॉन 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गेम बदल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 90 कर रहा हूँ एंगल्स को, ठीक है। इसीलिए पहले मैंने इसी पैटर्न में लिखे, जिससे कि आपको फैमिलियर लगे। अब सिर्फ डिवाइड बाय 2 करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 करोगे, यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 करोगे, बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पे कैसे बढ़ गया, वो भी बता रहा हूँ, रुको इसको खींच लेता हूँ, और ठीक है। एक बार अगर बैठ गया ना ये दिमाग में, तो फिर बहुत आसान है, ठीक है। रुको, ये आया कैसे बता रहा हूँ, रुको रुको। ये क्या हो गया, पाई माइनस ए अपॉन 2, पाई माइनस सी अपॉन 2, और ये हो गया पाई माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, क्लियर। तो ये देखो, पाई माइनस ए अपॉन 2, पाई माइनस सी अपॉन 2, पाई माइनस बी अपॉन 2, क्लियर। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अपॉन 2 ले लिया तो कट गया, ठीक है। कोई बहुत हार्ड नहीं है ये, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे नहीं लगता होगी, है क्या, नहीं ना, क्योंकि ये मैंने अपॉन 2 किया सिर्फ, देखो पिछला ही मैटर है, पिछला ही लिया है मैंने पूरा, सिर्फ यहाँ डिवाइड बाय 2 कर दिया सबको, क्योंकि 90 के एंगल के साथ हमारा थोड़ा अब काम करना है, ठीक है। अब देखो पहले कैसे किया था, पहले इसमें साइन लिया था ना, तो साइन 90, सॉरी पहले साइन ए प्लस बी बाय 2, साइन ए प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, यानी कि कितना, माइनस कॉस सी बाय 2। देखो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस नहीं आता है सर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस नहीं आता है, तो कॉस सी बाय 2, ठीक है। वैसे ही साइन बी प्लस सी बाय 2, यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए बाय 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे साइन, एक मिनट, साइन ए प्लस सी बाय 2, तो यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस बी बाय 2, ये यहाँ से लिखा, देखो यहाँ पे सब बना के रखा है, वही बात छाप रहा हूँ, ठीक है। तो 90 में साइन तो चेंज होता ही है, सॉरी साइन का कॉस तो होता ही है, साइन नहीं बदलता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर अब ऐसा सेम टू सेम मैटर किसके लिए करेंगे, कॉस के लिए, किसके लिए, कॉस के लिए। देखो कॉस ए प्लस बी बाय 2, तो कितना हो गया, कॉस 90 माइनस सी बाय 2, तो यहाँ पे साइन सी बाय 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है पापा, माइनस ले लेना, ठीक है, सिर्फ साइन कॉस का साइन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस, एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट,
यहाँ पे देखो कॉस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस बी प्लस सी बाय 2 यानी पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2। तो यहाँ पे माइनस ए बाय 2, तो क्या आ गया कॉस की जगह साइन, क्योंकि 90 है, ए बाय 2 साइन ए बाय 2। ओके क्लियर। ठीक है अब देखो कॉस ए प्लस सी, क्योंकि सब हो गया ए प्लस बी प्लस सी, सब हो गया ए प्लस सी बाय 2, तो 90 इज इक्वल टू कॉस 90, या ऐसे मत लिखना, डायरेक्ट ही लिखो 90 माइनस बी बाय 2, तो क्या आ गया साइन बी बाय 2। तो ये हो गए आपके सारे के सारे यहाँ एंगल खत्म। तो इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार है 180 माइनस थीटा, एक बार है 90 माइनस थीटा। तो देखो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी इसलिए पॉजिटिव आ गया, लेकिन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया कॉस 180 माइनस थीटा के चक्कर में, इसलिए ये नेगेटिव आया, बाकी सारे पॉजिटिव। ओके क्लियर, कोई दिक्कत? देखो इसको एक बार ध्यान से देखना, ये आसान है। ठीक है, क्या है 180 होता है एडिशन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। फिर हमने उसके सारे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बना ली, फिर यहाँ पुट की आंसर निकाले। ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट 3.1 में हमने सीख लिया था, शायद से हमने सेकंड चैप्टर में ये चीजें सीख ली थी, नेगेटिव पॉजिटिव ASTM रूल है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC रूल। ठीक है, ये देखो क्लियर। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, 180 पे नहीं होता है, वो चीजें आपको पता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चलो हो गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्लियर दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने 15 मिनट के आसपास में ये खत्म कर दिया पूरा। ये बेसिक से यूज होगा अगले लेक्चर में, लेकिन ये बोलना चाहूंगा डिफैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन अच्छे से करो, क्योंकि उसका भी यूज है, और इसके पहले के जितने भी हुए फॉर्मूलाज वो सारे यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।